इंडियन रेलवे की भूतिया कहानियां, सच्चाई या कल्पना। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब एक आवाज गूंजती है, इंडियन रेल की सीटी। यह आवाज सिर्फ एक आह्वान नहीं है, बल्कि एक ऐलान है, अनगिनत कहानियों का, अनसुलझे रहस्यों का। हर रोज लाखों लोग इस लोहे के सांप पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या सचमुच हर सफर मंजिल तक पहुंचता है, या कुछ सफर अधूरे रह जाते हैं, भटक जाते हैं वक्त के उस दायरे में जहां हकीकत और कहानी एक दूसरे में मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेल की उन भूतिया कहानियों की जो सालों से लोगों के मन में बसी हुई हैं। वो कहानियां जो हर पीढ़ी अपने आगे सुनाती आई हैं, जिनके किस्से हर स्टेशन, हर प्लेटफॉर्म पर गूंजते हैं। इस सफर में हम उन्हीं कहानियों को उजागर करेंगे, उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जो इंडियन रेल के इतिहास में हमेशा से दबे रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर डर है, हर सुरंग में सस्पेंस और हर स्टेशन पर एक नया रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी डर के मारे कांपती है, वहां बना है चेनाब ब्रिज। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना और साथ ही एक खौफनाक रहस्य का गवाह। कहते हैं इस पुल के बनने के दौरान एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा यहां भटकती है, खासकर रात के सन्नाटे में। बहुत से लोगों ने यहाँ एक औरत को पुल पर घूमते देखा है। सफेद साड़ी में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो चेहरा, वो आकृति, वो सन्नाटा, देखने वालों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ट्रेन के ड्राइवरों ने भी कई बार पटरियों पर एक परछाई देखने की बात कही है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये सच में उस इंजीनियर की आत्मा है जो आज तक मुक्ति ढूंढ रही है। क्या सचमुच ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर हकीकत कुछ और है? चेनाब ब्रिज का ये रहस्य आज तक बरकरार है, ठीक उसी तरह जैसे ये पुल हवा और बर्फ को सहते हुए अडिग खड़ा है। बिहार और झारखंड के हरे भरे मैदानों को चीरती हुई जाती है मौर्य एक्सप्रेस, एक ट्रेन जो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन क्या सचमुच हर सवारी अपनी मंजिल तक पहुंच पाती है, या कुछ सफर इस ट्रेन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं? कुछ स्पष्ट से प्रभाव कहते हैं बहुत साल पहले इसी ट्रेन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बहुत से लोग मारे गए थे। तब से इस ट्रेन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में जब ट्रेन खाली पटरियों पर दौड़ती है, तब लोगों को अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी के रोने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज। कुछ लोगों ने तो ट्रेन के डिब्बों में परछाई भी देखी हैं, ऐसी परछाइयां जो किसी भी इंसान की नहीं लगती। क्या ये वाकई उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस ट्रेन में मारे गए थे, या ये सब लोगों का वहम है? पंजाब की धरती, जहां एक तरफ बहादुरी और कुर्बानी की कहानियां गूंजती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अनकहे किस्से भी दफन हैं। फिरोजपुर मेल, जो पंजाब के शहर फिरोजपुर से दिल्ली तक का सफर करती है, अपने साथ एक खौफनाक रहस्य भी लिए चलती है। कहते हैं कि बहुत साल पहले इसी ट्रेन में एक औरत की मौत हो गई थी। वो औरत आज भी इस ट्रेन में सफर करती है, एक भूत के रूप में। बहुत से लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ वो ट्रेन के गलियारे में घूमती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो औरत किसी जुल्म का शिकार हुई थी और अब वो इंसाफ की तलाश में भटक रही है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। फिरोजपुर मेल का यह किस्सा आज भी लोगों को हैरान और परेशान करता है। क्या सचमुच इस ट्रेन में एक भूत सफर करता है, या ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है? हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा छोटा सा हिल स्टेशन डलहौजी, यहाँ की खूबसूरती के पीछे छुपा है एक डरावना रहस्य। यहाँ एक पुरानी रेलगाड़ी खड़ी है जो सालों से एक ही जगह पर जंग खा रही है। लेकिन इस रेलगाड़ी की कहानी कुछ और ही कहती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कोई मामूली रेलगाड़ी नहीं, बल्कि एक भूतिया रेलगाड़ी है।
रात के अंधेरे में इस रेलगाड़ी के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जो इसी रेलगाड़ी में मर गए थे। बहुत से लोगों ने इस रेलगाड़ी के आसपास परछाइयां भी देखी हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने रेलगाड़ी के अंदर एक आदमी को बैठे हुए देखा है। एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन गायब हो गया। हिमाचल प्रदेश की वादियों में जहां हरियाली और खूबसूरती फैली हुई है, वहां एक ट्रेन चलती है, कालका शिमला रेल। अपनी खूबसूरती और अनोखेपन के लिए मशहूर ये ट्रेन एक रहस्य को भी समेटे हुए है। कहते हैं इस ट्रेन के बनने के दौरान बहुत से मजदूरों की जान चली गई थी। तब से इन मजदूरों की आत्माएं इस ट्रेन से चिपकी हुई हैं। रात के सन्नाटे में जब ये ट्रेन अंधेरी सुरंगों से जाती है, तब बहुत से यात्रियों ने अजीब घटनाओं को अनुभव किया है। किसी ने सीटों पर ठंडी हवा का एहसास बताया है, तो किसी ने किसी के छूने का एहसास। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने खिड़की के बाहर एक आदमी को दौड़ते हुए देखा है। एक ऐसा आदमी जो ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रहा था। चैप्टर 7, बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, बेगुनकोडर। यहां कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ये स्टेशन वीरान पड़ा है। यहां की खामोशी में एक कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो रूह कंपा देती है। कहते हैं कि बहुत साल पहले इसी स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटकती है। रात के अंधेरे में जब पूरा स्टेशन खाली हो जाता है, तब लोगों को यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी किसी के बात करने की आवाज। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। चैप्टर 7, नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का नैनी जंक्शन, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। कहते हैं कि बहुत साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसे में बहुत से लोग मारे गए थे। तब से उन लोगों की आत्माएं इस स्टेशन पर भटक रही हैं। रात के समय जब स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है, तब लोगों को यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर खून से सने हुए लोगों को देखा है। चैप्टर 8, शाहदरा रेलवे स्टेशन। दिल्ली का शाहदरा रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के पीछे भी एक रहस्य छुपा है। कहते हैं कि बहुत साल पहले इस स्टेशन पर एक लड़की का कत्ल कर दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा है। वो लोगों से मदद मांगती है, लेकिन जब तक कोई उसकी मदद करने जाता है, वो गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने उस लड़की को ट्रेन में चढ़ाते हुए देखा है, लेकिन वो अगले ही स्टेशन पर गायब हो जाती है। चैप्टर 9, पटरियों पर चलता भूत। मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन इस चकाचौंध भरे शहर के पीछे भी एक अंधेरा छुपा है। एक ऐसा अंधेरा जो रात के साथ ही बाहर आता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें, जो दिन भर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, रात होते ही एक अलग ही रूप ले लेती हैं। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक आदमी ने पटरियों पर कूदकर खुदकुशी कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इन पटरियों पर भटक रही है। रात के समय जब ट्रेनें तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, तब बहुत से ड्राइवरों ने पटरियों पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वो आदमी ट्रेन की तरफ देखता है और गायब हो जाता है। चैप्टर 10, अदृश्य यात्री। चेन्नई एक्सप्रेस, जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ती है, अपने साथ एक रहस्यमयी कहानी भी लिए चलती है। ये कहानी है एक ऐसे यात्री की जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। एक बार की बात है,
चेन्नई एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। तभी अचानक एक यात्री ने शोर मचाया। ये क्या हो रहा है? मेरी सीट पर तो कोई बैठा हुआ है। सभी यात्रियों ने उस यात्री की तरफ देखा। उसकी सीट खाली थी, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि उसकी सीट पर कोई बैठा है। ये सुनकर सभी यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। ओतरो, सच्चाई या कल्पना। इंडियन रेल की ये कहानियां जो सालों से चली आ रही हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सचमुच इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और भी है? क्या मरने के बाद भी जिंदगी है? इन सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कहानियां हमें ये जरूर याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। हो सकता है कि ये कहानियां सिर्फ कल्पना हो, लोगों के मन का वहम हो, लेकिन फिर भी जब हम रात के अंधेरे में रेल से सफर करते हैं, जब ट्रेन किसी सुनसान इलाके से गुजरती है, तब ये कहानियां हमारे जहन में घर कर जाती हैं। और शायद यही इन कहानियों की खूबसूरती है। ये हमें डराती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और साथ ही हमें इस दुनिया के रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए भी